शहर के मुसाफाती इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह कम होने पर मोटरवे मुख्य मुकामात से बंद। मोटरवे M2 को लाहौर से हरम मीनार तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। बेहतरीन और महफूज सफरी वक्त सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की असूली मंजूरी दे दी। बसंत के फौरी बाद लाहौर की इंतजामी रीस्ट्रक्चरिंग का आगाज होगा। इजलास में फैसला। लाहौर की आबादी और इंतजामी दबाव कम करने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम का फैसला किया गया। वज़ीर आला का कहना है लाहौर को 2 अजला में तकसीम करना अवामी सहूलत और बेहतर गवर्नेंस के लिए नागुज़ीर हो चुका। 2 अजला बनने से सर्विस डिलीवरी तेज, मौसर और आवाम के करीब होगी। सानिया गुल प्लाजा कराची के बाद पंजाब ने गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर कानूनी तामीरात और SOPs पर अमल के लिए आज इजलास तलब कर लिया। बिल्डिंग हाई लॉस और फायर सेफ्टी SOPs पर अमल का जामी जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी इमारतों, कमर्शियल इस्तेमाल और हिफाजत इकदाम पर तफसीली रिपोर्ट तलब। तमाम अजला से गैर कानूनी इमारतों की फहरिस्त और कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई। चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल इस्तेमाल और फायर सेफ्टी पर जीरो टॉलरेंस के तहत तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। बिल्डिंग हाई लॉस की खिलाफवर्जी पर किसी दबाव को खातिर में न लाने का हुक्म। कराची सानिया जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए हिफाजती SOPs पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए और एवरीथिंग हैज़ टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। आई अगेन से फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इम्पैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो PHA का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें। आप तमाम कमिश्नर्स, तमाम DCs, प्लीज़ इंश्योर आपका कोई मैन होल, कोई ट्रेंच, कोई जहाँ पर काम हो रहा है, खुदाई हो रही है, वहाँ पर अगर आप नहीं रख सकते इस वक्त, रात को किसी चीज़ से कवर कर दें और उसके इर्द गिर्द बार्ब वायर लगा दें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर उनकी अवेलेबिलिटी, उनको इरेक्ट करना, उनको लगाना ताकि लोगों को जो आसानी हो। तरक्याती कामों में मेयार, खूबसूरती और शहरी सहूलियात पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स से खिताब बोली। किसी भी महकमे को मंसूबे की तकमील के बाद सड़क होते नहीं देंगे। मैन हॉल का लेवल सड़क के बराबर होना चाहिए। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुले मैन हॉल्स फौरी बंद करने की भी हिदायत। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की मुबैना नाअहली, मासूम बच्ची की जान ले गई। अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने से 5 माह की बच्ची जान की बाजी हार गई। मुतासरा खानदान ने अस्पताल इंतजामिया की नाअहली पर वज़ीर आला शिकायत सेल में दरख्वास्त दे दी। मुतासरा बच्ची के वालिद का इल्ज़ाम है कि बेटी को 16 जनवरी को अस्पताल इलाज के लिए लाए थे। बच्चे को वेंटिलेटर न मिला। MD प्रोफेसर टीपू सुल्तान के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। बागबानपुरा में नाले से मिलने वाले बच्चे की मौत मामा बन गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमीर हुसैन की मौत का तयन न हो सका। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं पाए गए। मौत की असल वजह जानने के लिए नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। फोरेंसिक रिपोर्ट में तयन किया जाएगा कि बच्चे को
गला दबाकर कत्ल किया गया। यह मौत नाले में गिरने से वाकई हुई। 1.5 साल का बच्चा बागबानपुरा से 20 रोज कब अगवा हुआ था, जिसका मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज था। लाश 20 दिन बाद नाले से बरामद हुई। चौबीस घंटों के दौरान लाहौर में मंकी पॉक्स के 4 नए मरीजों की तस्दीक। मंकी पॉक्स के 4 मरीजों मेयो अस्पताल से रिपोर्ट हुए। 30 साला सुल्ताना इरम, 25 साला हमजा, 33 साला नमान और 18 साला अनस मंकी पॉक्स का शिकार हुए हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में सुपर फ्लू, इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। गुज़श्ता 2 रोज में शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 10,067 मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन की फ्लू और नमूनिया वैक्सीन के इस्तेमाल। बच्चे और बुजुर्गों को मुनासिब गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कमजोर क़ुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद सुपर फ्लू से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब का ट्रांसपोर्ट टावर बनाने का ऐलान ताहाल अपनी शक्ल इख्तियार न कर सका। 5 अरब 60 करोड़ रुपए के ट्रांसपोर्ट टावर का मंसूबा फाइल से आगे न बढ़ सका। कलमा चौक के करीब जमीन के नकाब के बावजूद ट्रांसपोर्ट टावर की तामीर शुरू न हो सकी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक टावर के लिए रास्ते की निशानदही हो चुकी है। फंडिंग के कुछ मसाइल हैं। हुकूमत से फंड्स जारी करने की इस्तदा की है। महकमा रेलवे के इश्तराक से ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा इल्तवा का शिकार। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल के हल के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बनाया गया। हुकूमत ने 15 जनवरी से ग्रीन कॉरिडोर शुरू करने की चौथी डेडलाइन दी। ज़राअत के मुताबिक चौथी डेडलाइन गुजर गई, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर पर काम का आगाज न हो सका। शादरा से रायवन के दरमियान एरिया को ग्रीन बेल्ट में तब्दील किया जाना था। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़र-ए-सदारत तहाम इजलास। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की फायर सेफ्टी बारे ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफीक का सूबा भर में बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस 2022 पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। खिलाफवर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की हिदायत। महकमा औकाफ की ज़मीनों को महफूज बनाने का मामला। सेक्रेटरी औकाफ ने डिजिटल डैशबोर्ड बनाने की हिदायत जारी कर दी। ज़राए औकाफ के मुताबिक डिजिटल डैशबोर्ड पर महकमा औकाफ की तमाम ज़मीनों का डेटा स्टोर किया जाएगा। जगह पर कब्जा होने की सूरत में डैशबोर्ड रेड एरिया शो करेगा। महकमा औकाफ की तमाम कमर्शियल और नॉन कमर्शियल ज़मीनें भी डैशबोर्ड में शामिल होंगी। तालीमी साल खत्म होने में 40 रोज बाकी और उस्तादिज़ा की भर्ती का फैसला न हो सका। पंजाब के सरकारी स्कूल्स में 12,500 आरसी उस्तादिज़ा भर्ती करने का अमल शुरू हुआ। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज हुए, लेकिन भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी न हुए। सूबे भर से 2 लाख के करीब उम्मीदवारों ने दरख्वास्त जमा करवाई थी। उम्मीदवारों को कहना था इंटरव्यू दे चुके, इब्तदाई लिस्टें भी लग गई, लेकिन भर्ती के ऑर्डर नहीं दिए जा रहे। हुकूमत पंजाब ने साल 2026 के लिए सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। विफाकी हुकूमत की मंजूरशुदा अवामी तातीलात पंजाब में भी लागू होंगी। कश्मीर डे 5 फरवरी, पाकिस्तान डे 23 मार्च को मनाया जाएगा। ईद उल फित्र की तातीलात 21 से 23 मार्च तक होंगी। यौम तकबीर 28 मई को सरकारी तातील होगी। ईद उल अज़हा की तातीलात 27 से 29 मई, अशूरा की तातीलात 24 और 25 जून को होंगी। हुकूमत पंजाब का कनेक्टेड पंजाब के नाम से नया मनसूबा लाने का ऐलान। सूबा गिर हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल गवर्नेंस मनसूबा शुरू करने का फैसला। कनेक्टेड पंजाब प्रोजेक्ट की मजमूई लागत $100 मिलियन मुकर्रर करने की तैयारी। मनसूबे के लिए फंड्स बैरूनी फाइनेंसिंग के जरिए हासिल किए जाएंगे। कर्ज की अदायगी कारकर्दगी से मशरूत होगी। DLI मॉडल के तहत फंड्स जारी होंगे।
सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, मुख्तलिफ मनसूबों के लिए करब 30 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। मियांवाली में सीवरेज और ड्रेनेज निज़ाम की बहाली के फंड्स की मंजूरी दी गई। TDCP सियाहती मुकाम जिला चकवाल और खुशाब की बेहतरी के लिए पोजीशन पेपर्स की मंजूरी दे दी गई। सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेर-ए-सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी DHQ अस्पताल रावलपिंडी से मुतालिक ऑडिट पेरास का तफसीली जायजा लिया गया। अद्वियात की खरीदारी में दाखिल पर वाजिबुल अदा जुर्माना की अदम वसूली पर इंक्वायरी का हुक्म। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक से तुर्किया के कैंसर अस्पताल के वफ़द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और तुर्किया के दरमियान नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के स्टाफ की तरबियत समेत लेकर अमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने हुकूमत पंजाब की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के लिए उठाए गए तारीखी इक़दाम को सराहा। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था तुर्किया जमहूरिया की जानिब से स्टाफ की जदीद तरबियत की पेशकश पर मशहूर है। FIA में परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। वकला ने परवेज़ इलाही के एक रोज़ा हादसे माफ़ी की दरख्वास्त दायर कर दी। परवेज़ इलाही के दीगर शरीक मुल्ज़िमान हादसे के लिए पेश हुए। अदालत ने मज़ीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी।